प्रश्न संख्या 4.1 का चौथा प्रश्न बच्चों। प्रश्न है त्रिभुज एबीसी की रचना करो जिसका आधार बीसी 3.2 सेंटीमीटर, कोण एसीबी बराबर 45 अंश तथा त्रिभुज एबीसी की परिमिति 10 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे आधार दिया गया है और एक आधार का कोण दिया गया है तथा त्रिभुज की परिमिति दी गई है। शेष दोनों भुजाओं का योगफल नहीं दिया गया है बच्चों यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें शेष दोनों भुजाओं का योगफल ज्ञात करेंगे। चूंकि त्रिभुज की परिमिति 10 सेंटीमीटर दिया गया है और त्रिभुज की परिमिति मतलब तीनों भुजाओं का योगफल ए बी धन एसी धन बीसी बराबर 10। अब हमें बीसी का मान यहाँ पे दिया गया है बच्चों 3.2 सेंटीमीटर, तो बीसी की जगह पे 3.2 लिखेंगे। अगले स्टेप में जब ये 3.2 इस साइड आएगा तो माइनस होगा, इस साइड प्लस था, इस साइड आया माइनस, 10 माइनस 3.2 तो कितना हो जाएगा 6.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज की रचना के लिए आधार खींचेंगे। आधार बीसी कितना होगा 5.2 सेंटीमीटर। फिर कोण सी 45 अंश, तो बिंदु सी पर चांदे को रखेंगे इस प्रकार से 45 अंश 40 और 50 के बीच में यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी 40 और 50 दिखेगा बच्चों आपको, तो यहाँ पे 45। लेकिन हम कौन सा लेंगे, ये वाला कि ये वाला? हमें न्यून कोण खींचना है 90 अंश से कम, तो कौन सा लेंगे, अंदर वाला बिंदु। याद रखना इस तरह से जब भी न्यून कोण बनाना है तो हमें अंदर वाला बिंदु लेना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये हो गया 45 अंश का कोण। अब शेष दोनों भुजाओं का योगफल कितना आया हमारा 6.8 सेंटीमीटर बच्चों। तो क्या करेंगे, गोला प्रकार से 6.8 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे इस तरह से 6.8। अब गोला प्रकार को बिंदु सी पर रखेंगे और चाप खींचेंगे इस तरह से, और ये चाप जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे चौथे बिंदु का नाम दे दो, माना डी। अब डी और बी को मिला देंगे तो हमारी एक नई भुजा बन जाएगी बी डी। तो बी और सी तो हो गया, परंतु ए नहीं मालूम, तो ए का पोजीशन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये नई भुजा मिली है ना उसका लंब समद्विभाजक खींचना है बच्चों। तो लंब समद्विभाजक के लिए आधे से अधिक दूरी लेंगे। बिंदु सी बी पर रखेंगे, पहले 2 चाप खींचेंगे, फिर बिना दूरी बदली किए डी पर रखेंगे और चाप खींचेंगे। दोनों चाप को कट किया गया। अब दोनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिला है उसे फिक्स कर लो। अब दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचो, और यह रेखा क्या है बच्चों, BD का लंब समद्विभाजक। BD का लंब समद्विभाजक है। अब यह लंब समद्विभाजक BC को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, और यह बिंदु क्या है, A तथा B को मिला दो। ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC। ये है 5.2 सेंटीमीटर, 6.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बच्चों AB और BD बराबर होगा, कारण कि बिंदु A भुजा BD के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। यदि बिंदु किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है तो वह उस रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। यह लंब समद्विभाजक का प्रमेय है। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर AD लंब समद्विभाजक प्रमेय से। फिर CD बराबर कितना लिया गया है 6.8, परंतु CD क्या है AC धन AD बराबर 6.8, कारण CAD एक रेखी है, इसलिए AC धन AD के जगह पे क्या लिख सकते हैं AB, कारण कथन 1 से।
कथन 1 से। इस प्रकार से AC धन AB का मान कितना होगा, 6.8 सेंटीमीटर। इसको आप स्केल से भी चेक कर सकते हो बच्चों। दोनों का जो माप आएगा, दोनों के मापों का योगफल क्या होगा, 6.8 सेंटीमीटर होगा। जैसे कि इसको मैं चेक करके बताता हूँ, ये कितना है, लगभग 2.8 है, और ये कितना है, 4 है। तो 4 धन 2.8 कितना हो जाएगा, 6.8 सेंटीमीटर। तो हमारी रचना बिल्कुल सही है। समझ में आया किस तरह से रचना करना है बच्चों। तो 4.1 में इसी तरह के प्रश्न है, एक आधार दिया होगा, एक आधार का कोण दिया होगा तथा शेष दोनों भुजाओं का योगफल। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो 4.1 के और 2 प्रश्न बचे हुए, सेकेंड और थर्ड, वो आपको करना है बच्चों, उसे कंप्लीट कर लेना है।